Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का सेकेंड लेक्चर है। बेटा फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की जो भी सारी हम स्टडी करेंगे दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं उनको अपन मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वापस मेरे साथ पढ़िएगा बेटा, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब ये जो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है बेटा? ये है बेसिस पर सैचुरेशन के बेसिस पर। अब यहाँ पे सैचुरेशन का क्या मतलब है बेटा? तो अल्केन्स क्या होते हैं कि जब मेरा कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसमें तो वो क्या हो जाएगा बेटा? अल्केन्स हो जाएगा। अगर मेरे कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो मेरा हो जाएगा अल्कीन्स। और अगर मेरे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा अल्काइंस। अब यहाँ पे ये मेरा जो कार्बन है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे जो मेरे कार्बन है उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ये लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो बेटा अब हमें पता होना चाहिए एल्केन्स के एग्जाम्पल, अल्कीन्स के एग्जाम्पल और अल्काइंस के एग्जाम्पल। तो अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है ना कुछ कॉमन नेम हैं जो आपको याद करना है बेटा। तो ये जो कॉमन नेम है वो किसके बेसिस पर है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो आपके कंपाउंड में कितने नंबर कार्बन के प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम उसका नाम लिख देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फर्स्ट जो लिखती हूँ कंपाउंड, तो लेट से मैं लिख देती हूँ बेटा CH4 एक कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेन। अब अगर मैं लिख देती हूँ 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा बेटा? C2 हो जाएगा, C2। H8 ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मेरा ईथेन। तो हम क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड को कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके हिसाब से उनके डिफरेंट नेम है। अब बेटा अगर मेरे कार्बन में डबल बॉन्ड होता तो मैं मीथेन की जगह पे उसको क्या बोलती बेटा? मैं उसको बोलती मीथेन। और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ बेटा? मैं बोल सकती हूँ उसको मीथाइल, ठीक है बेटा। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे बेटा। चलिए वापस NCERT में मैं ले जाती हूँ बेटा आपको। लास्ट क्लास में हमने NCERT में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था बेटा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें चेन स्ट्रक्चर है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो मेरा ओपन चेन कंपाउंड हो जाएगा। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड हो जाएगा। फर्दर इसके 2 सब टाइप हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। आई होप आप लोगों ने ये याद कर लिया होगा बेटा। आज हम इस क्लास में ये सारे जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबसे पहले 1-2 टेबल पे ध्यान आपका फोकस करना चाहती हूँ बेटा। तो अपन को क्या पता होना चाहिए बेटा? तो मैंने कहा कि ये जो भी सारे नाम है बेटा हम क्या कर सकते हैं उसको कार्बन की चेन के हिसाब से रख सकते हैं। तो मान लीजिए 1 कार्बन है तो वो मीथेन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन हो जाएगा। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। अपन को डेकेन तक याद करना है बेटा। ये 2 हमें याद करने की नीड नहीं है बेटा, क्योंकि आगे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे मतलब इनका नाम हमें पता करना होगा तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि लेट्स से कि मेरे कार्बन कंपाउंड में 7 कार्बन है तो मुझे उसका क्या नाम रखना है? हेप्टेन रखना है।
अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर अपन को हेप्टेन रखना है, ठीक है, और अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो मैं क्या करूँगी बेटा, मैं डबल बॉन्ड की जगह पे उसको हेप्टीन बोल दूँगी, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोल देंगे, हेप्टाइन बोल देंगे बेटा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब ये अगर मीथेन है और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ बेटा, क्या किया मैंने मेरे मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया बेटा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मीथाइल बन जाएगा। ये हम अल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे तो आप अभी से पढ़ लीजिए ताकि हमें नाम पढ़ने में आसानी हो। इथेन का एक हाइड्रोजन हटाया तो ईथाइल बनाएगा, मतलब अगर मीथेन, इथेन जो भी आपका नाम है कार्बन के नंबर के बेसिस पर, अगर उसमें से आप एक कार्बन रिमूव करते हैं तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप्स। अब चलिए हम सारे नाम वन बाय वन करते हैं बेटा। सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा वो असाइक्लिक है, मतलब उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। कैसे पहचाना मैम ओपन चेन कंपाउंड है, तो बेटा इसके दोनों ही एंड क्या है, फ्री हैं, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। तो मैंने कहा अगर आपके कंपाउंड में 2 कार्बन है तो क्या नाम रखेंगे बेटा, ईथेन। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। अब मैम आइसोब्यूटेन क्या है, तो वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगी बेटा, वेट करिएगा आप। फिर अब ये एसिटल्डिहाइड है, तो देख लेते हैं कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है। मैम ये एसिटल्डिहाइड में एल्डिहाइड क्या है बेटा, तो इसी चैप्टर में हम आगे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मेरा CHO है बेटा, ये एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एसिटिक एसिड, तो अगेन ये जो मेरा COOH है, ये भी क्या है बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो मेरा ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो क्या है, तो वो है बेटा हमारा साइक्लिक वाला कार्बन कंपाउंड, मतलब इसमें हमें क्लोज चेन और रिंग दिखाई देगी। इसका जो पहला टाइप है उसमें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स, वो आप याद रखेंगे बेटा। अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप का हो सकता है बेटा, मैंने आपको बताया था। ये होमोसाइक्लिक हो सकता है और ये क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है हेटेरोसाइक्लिक। मैम कैसे पहचाने कि कौन सा होमो है कौन सा हेटेरो है, तो यहाँ पे जो वर्ड होमो है उसका क्या मतलब होता है, सेम, मतलब ये जो मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें सेम एटम प्रेजेंट है, मतलब सारे ही कॉर्नर पर कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन 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 और कार्बन। तो मेरे साइकिल में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। और क्या कह सकते हैं इसको, और हम कह सकते हैं इसको कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि ये ऐसा साइकिल है जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। इसमें कितने एटम है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे है तो 6 कार्बन, पर हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया कि अगर डबल बॉन्ड आया तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ईन हो जाएगा। 6 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, हेक्सीन। तो जैसे ही हेक्सेन में डबल बॉन्ड आया वो क्या हो गया, हेक्सीन। और अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता बेटा तो क्या हो जाता, उसका नाम क्या हो जाता, उसका नाम हो जाता हेक्साइन। अब अगर मेरा ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें मुझे कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम दिख गया तो वो क्या हो गया बेटा, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो कार्बन के अलावा अगर कोई डिफरेंट एटम प्रेजेंट है तो वी कॉल दिस साइकिल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्या है एग्जाम्पल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जिसको कई जगह पर आपको THF लिखा हुआ रहेगा, तो आपको याद रखना है बेटा। अब इसमें ऑर्गेनिक में अपन को क्या आना चाहिए बेटा, कि स्ट्रक्चर देख के आप इसको पहचान सकें कि ये कौन सा कंपाउंड है, या तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर सकें बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेट ऑफ कंपाउंड है वो क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। मैंने बताया था आपको ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें पर्टिकुलर क्या होती है, अरोमा होती है।
और ये हकल रूल्स को फॉलो करते हैं। बेटा हकल रूल्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर इसमें बेंजीन प्रेजेंट है तो वो बेंजेनॉइड हो जाएगा, और अगर बिना बेंजीन के है तो वो हो जाएगा नॉन बेंजेनॉइड। अब ये अगेन कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है बेटा, तो अगर आप पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारे स्ट्रक्चर को आपको ग्रास्प करना है, विजुअलाइज करना है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बेंजीन के बारे में बताया था बेटा। अब अगर अपन ने बेंजीन के ऊपर लगा दिया अमाइनो ग्रुप, ये NH2 जो है इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा एनिलीन। तो बेंजीन विथ अमाइनो विल फॉर्म एनिलीन, ऐसे याद रखेंगे बेटा। अब अगर 2 बेंजीन आपस में कंबाइन हो गए तो वो क्या बन जाएंगे बेटा, वो बन जाएंगे नेफ्थलीन। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो ये फिर से किसका है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि साइकिल में सिर्फ कार्बन है। ये वाला जो ट्रोपोन है बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक नॉन बेंजीन कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक नॉन बेंजोनाइड है बेटा। अब ये जितने भी एग्जाम्पल बुक में गिवन है इससे आपके जनरली बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। एक मान लीजिए ये वाला आपको एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछेगा कि पहला तो होमोसाइक्लिक एलिफैटिक है कि हेटेरोसाइक्लिक एलिफैटिक है कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है कि हेटेरोसाइक्लिक एलिफैटिक एरोमेटिक, जो भी है ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से पूछी जा सकती हैं। अब जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके और कुछ एग्जाम्पल है बेटा। ओके, यहाँ पे एरर है बेटा, ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, ये नॉन बेंजोनाइड का होमोसाइक्लिक की एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में तो कार्बन ही है बेटा। नेक्स्ट हमारा हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा। क्या क्या एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है बेटा, इसमें है हमारा फ्यूरॉन। तो अगर ये पेंटागोनल रिंग में ऑक्सीजन लगा है तो फ्यूरॉन हो जाएगा। अगर O की जगह पे S आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा थायोफिन हो जाएगा। और अगर बेंजीन की रिंग में नाइट्रोजन आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पाइरिडिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो बेटा नाम से पता चल रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये ऐसे ग्रुप होते हैं बेटा कि जिस भी कंपाउंड से ये ग्रुप अटैच हो जाते हैं उसका जो फंक्शन है वो किसके जैसा हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। अपन ने लिया CH3, ठीक है, ये क्या है बेटा, तो अब आपको पता चल जाएगा 2 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इथेन। और इथेन क्या है बेटा, इथेन एक गैस है। यहाँ पे बेटा C2H6 हो जाएगा हमारा इथेन में, ठीक है, C2H6। तो अब ये जो इथेन गैस है, अब अगर अपन इसमें बेटा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा देते तो अब ये क्या हो गया बेटा, अब इसका नाम हो जाएगा बेटा इथेनॉल। ये वही इथेनॉल है बेटा, अल्कोहल। मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा अल्कोहल क्या होता है। तो इथेन गैस का क्या नेचर था और अल्कोहल का कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जब भी ये किसी से अटैच हो गए तो ये क्या कर देंगे बेटा, ये उन कंपाउंड की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर देता है। तो सपोज किसी पर्सन ने अपनी वेडिंग रिंग या इंगेजमेंट रिंग पहन ली है तो वो क्या इंडिकेट करता है बेटा, उससे उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है कि अब ये पर्सन इंगेज्ड है या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब मान लीजिए जो आपका कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड कह सकते हैं बेटा, है ना। चलिए वापस NCERT में चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे आगे और एग्जाम्पल आएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, OH दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
किसी के साथ लगेगा तो उसको अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड ग्रुप जो मैंने आपको अभी बताया CHO, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COOH। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो होमो वर्ड का क्या मतलब है, होमो वर्ड का मतलब है सेम। तो अभी यहाँ पे जो हमने कार्बन की सीरीज पढ़ी, तो लेट्स से वापस अपन एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। होमोलोगस सीरीज में क्या है, तो लेट्स से अपन ने लिखा CH3OH, नेक्स्ट हमने लिखा CH3CH2OH, नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, बाकी की सारी चीज़ें सेम है। पहला मेरा क्या हो जाएगा, पहला मेरा हो जाएगा बेटा मिथेनॉल, नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मेरा हो जाएगा इथेनॉल, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। इसके बाद में फर्दर ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सारी चीज़ें मैं बना सकती हूँ बेटा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस है। अब ये दोनों में किसका डिफरेंस है, एक CH2 का, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, एक CH2 का। तो ऐसी सीरीज को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज। तो देखिए NCERT में यही लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब जो आगे आने वाले कंपाउंड है, दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। ठीक है, सो देयर कैन बी नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। हम फंक्शनल ग्रुप बदलते जाएंगे बेटा और सीरीज बढ़ती जाएगी इसकी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, एल्केन का हो सकता है, एल्कीन का, अल्काइन का, हेलो एल्केन्स का हो सकता है, एल्केनॉल्स का हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, वो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा बेटा। अब हमें एक जनरल आइडिया तो आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब विंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, हमें क्या आना चाहिए बेटा, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड है उनका नाम रखना आना चाहिए बेटा। तो नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, नेमिंग। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो मुझे उनका नाम अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है, कोई फर्स्ट टाइम अगर स्टूडेंट्स क्लास में एंटर करता है तो वी यूज़ टू आस्क बेटा क्या नाम है आपका। ठीक है, अब सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपके लिए फर्स्ट टाइम आप उनको देख रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, उनका नाम पूछना है। मैं आपको हेल्प करूँगी उनका नाम जानने में, पर धीरे धीरे आपको क्या करना है बेटा, आपको खुद ही कंपाउंड्स को देख के उनका नाम लिखना आना चाहिए बेटा, है ना। मतलब द मोमेंट यू विल सी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू विल बी लाइक ओह इसका नाम तो ये है, पर वो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। तो अभी ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इनके दो तरह के नाम होंगे। एक टाइप का जो नेम होगा बेटा उनका लोकल नेम, मतलब कॉमन नेम होगा, जो जगह से जगह पे वेरी करेगा। मतलब लेट्स से इंडिया में किसी का कॉमन नेम कुछ और है तो बाहर कुछ और हो जाएगा। सो इट्स लाइक योर निक नेम, तो है ना, हो सकता है आपके घर में 3-4 निक नेम होंगे, पर आपका जो फंक्शनल मतलब जो स्कूल वगैरह में आपके सर्टिफिकेट में नाम है वो एक ही होता है। तो सिमिलरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका अपन पढ़ेंगे मेनली IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये ऐसा नाम है जो इंटरनेशनली उनको दिया जाता है, तो इसके सर्टेन रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करके उनका नाम देना होता है। अब ये ऐसा नाम है कि आप किसी भी इंडिया के कंट्री किसी भी कोने में चले जाइए, ये नाम कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा। पर हमें तो दोनों ही नाम पढ़ने हैं, हमें उसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और हमें उसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए। IUPAC का फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है बेटा, पर आपको पता होना चाहिए। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन एंड P फॉर प्योर एंड AC फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब हमें IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर IUPAC नोमेनक्लेचर जब नहीं था बेटा तब उसका नाम कैसे रखा जाता था, तो ऑन द बेसिस ऑफ उनकी ओरिजिन। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मिक एसिड करके कंपाउंड है ना बेटा। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है उसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों रखा गया है बेटा, क्योंकि ये जो एसिड है वो पाया जाता है एंट में। ठीक है, और कुछ ऐसा लैटिन वर्ड होता है फॉर्मिका जिस एंट के लिए यूज किया जाता है।
ये जो एसिड है वो एंट में मिलता है, इसलिए क्या नाम रख दिया, फॉर्मिक एसिड रख दिया। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल है बेटा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है ना। ये बहुत ही बड़ा सा नाम है, कभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार अपन को देख लेना है बेटा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं बेटा, अब इसको हम ध्यान से करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको इन सब का स्ट्रक्चर भी बना के बताने का ट्राई करूँगी बेटा। आप धीरे धीरे इतना प्रो हो जाना है ना आपको कि आप नाम पढ़ के उसका स्ट्रक्चर बना सकें और स्ट्रक्चर देख के उसका नाम बना सकें बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये देख के तो पता चल ही जाता होगा, CH4 मतलब मीथेन। एन ब्यूटेन, एन किस लिए यूज किया है, तो अगर स्ट्रेट चेन होती है तो हम एन लिख देते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है। इसमें भी कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन है। तो आइसोब्यूटेन का क्या मतलब है, तो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि आइसो हम कब यूज करते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। नियोपेंटेन क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी बेटा। आइसो, नियो, ये सब मैं आपको एक साथ बताने वाली हूँ, थोड़ा ही वेट करना है। नेक्स्ट है हमारा एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब बेटा ये देखिए कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पर इसके साथ लगा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल लगाने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ा होगा बेटा, इसलिए इसको क्या कह दिया, एक हाइड्रोजन हटाया प्रोपेन से तो वो बन गया प्रोपाइल, और क्या अटैच किया, OH, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको प्रोपाइल अल्कोहल। ये सारे कॉमन नेम है बेटा। अब CHO क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ बेटा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे ये जो है बेटा, ये मेरा क्या होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको कीटोन कहा जाता है बेटा। अब ये 2 कार्बन से अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एसीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफॉर्म है बेटा, क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो CHCl3, ये आपको याद करना है धीरे धीरे। नेक्स्ट मेरा क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है दैट इज एसिटिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये मैंने आपको बता दिया। बेंजीन C6H5 बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एनिसोल है। एनिसोल में क्या किया है बेटा, बेंजीन के ऊपर लगा दिया है OCH3। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैंने आपको बेंजीन की रिंग बनाना सिखाई है बेटा। ये बेंजीन का रिंग है और इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया OCH3। तो अब ये क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलेंगे एनिसोल। नेक्स्ट है हमारा एनिलीन। एनिलीन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। एनिलीन कैसे बनेगा, तो अपन को लगा देना है बेंजीन के ऊपर NH2, तो ये बन जाएगा मेरा एनिलीन। फिर क्या हो जाएगा बेटा, एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा, कीटोन है। अब C6H5 से आपको आइडिया आ रहा होगा कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए बेंजीन। ये बनाया मैंने बेंजीन बेटा, यहाँ पे मैंने लगाया कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और इधर मुझे अटैच कर देना है बेटा मिथाइल ग्रुप। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा एसिटोफिनोन। अब ये जो इथाइल मिथाइल ईथर दिया हुआ है बेटा, तो ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है। और ये जब हमारा O के साथ ऐसे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथर होता है बेटा। तो ये हम ये टेबल से सारे नाम आपको ये भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये जो मैंने आपको बताया वो भी आपको पता होना चाहिए बेटा। आपको टास्क लेना है, हर दिन आपको 5-5 नाम प्रैक्टिस करना है बेटा। ये कॉमन नेम हो गया। अब अगर हमें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो बेटा, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमें सर्टेन रूल्स फॉलो करना है। हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। अब ये देखना है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है कि साइक्लिक है। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। अब इस स्ट्रेट चेन में हमें बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। अब ये जो ब्रांच है वो क्या है, CH3। हमने अभी पढ़ा कि CH3 मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप है, दैट इज़ मिथाइल ग्रुप।
और ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जो मेरी मेन चेन है उसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेटा उसको पेरेंट चेन कह सकते हैं। तो जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं बेटा तो हमें यूज करने पड़ते हैं कुछ प्रीफिक्स और हम यूज करेंगे कुछ सफिक्स यूज करेंगे बेटा। अब वापस मैं आपको इसको समझाती हूँ बेटा कि जो हमारा नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर का हम 1 बाय 1 सारा रूल्स पढ़ने वाले हैं। पर नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको वर्ड रूट पहचानना है कि आपके जो स्ट्रेट चेन है उसमें कितने कार्बन है, उसके हिसाब से आपका क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन कंपाउंड का नेम। मतलब लेट से अगर आपके वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो उसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, उसका नाम हो जाएगा पेंट। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है बेटा, हमें लगाना है इधर प्रीफिक्स और इधर हमें लगाना है बेटा सफिक्स। अब वो जो सफिक्स है वो किसके बेसिस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमें एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। तो मान लीजिए ये 5 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम लिख दूंगी मैं, पेंटेन। प्री में हमें क्या देखना है बेटा कि जो मेरा कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रेट चेन है तो मैं अपने नाम से पहले, मतलब लेट से पेंटेन का स्ट्रेट चेन है तो मैं यहाँ पे एन लगा दूंगी, और अगर वो साइक्लिक है तो मैं क्या लगा दूंगी बेटा, मैं उसके नाम से पहले साइक्लो लगा दूंगी। इतनी बात आ गई समझ में बेटा। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन आई होप आपको आइडिया आ रहा होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। ये कंपाउंड आप देखें तो आपको इसमें 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही है, कार्बन दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ये वाला टेबल आपको अच्छे से कर लेना है, वैसे तो आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी 10th में किया हुआ है। पहला हम देखते हैं बेटा ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो चेन है हाइड्रोकार्बन की उसमें क्या लगी हुई हैं, ब्रांचेस लगी हुई है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करेंगे। अब मैं इधर से काउंट करूं कि इधर से काउंट करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ब्रांचिंग है उसको हमें क्या देना है बेटा, उसको हमें लीस्ट नंबर देना है, मतलब इससे हमें प्रायोरिटी देना है। तो अगर मैं इधर से काउंट करूं 1 2 तो इसको 3 नंबर मिलेगा, पर इधर से करूँगी तो उसको सेकंड नंबर पर मिलेगा। तो मुझे इसको कम से कम नंबर देना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है बेटा तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूट। और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये मेरा अल्केन है, मतलब ब्यूटेन। अब सेकेंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल ग्रुप। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आसान है बेटा। वापस ये वाला मैं आपको प्रैक्टिस करने को दे रही हूँ बेटा। आपको इसका नाम हम क्या आएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, अगर आप इसका नाम कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। आगे देखिए कैसे मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग करवाती हूँ बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में करके सीखने वाले हैं बेटा।